क्वेश्चन दिया है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% की छूट देता है और उसके बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है। 2400 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु के लिए दुकानदार कितना क्रिया मूल्य भुगतान करता है। ठीक है ना। इंग्लिश वाले बच्चे नीचे पढ़ लें। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से पढ़ लिया होगा, है ना। अब मैं इसको हल करता हूं कि जैसे एग्जाम में आपको हल करना है। देखो, अंकित मूल्य कितना दिया है? 2400 रुपये। हमें क्या निकालना है कि भाई दुकानदार का कितना क्रिया मूल्य का भुगतान करता है। ठीक है ना, मतलब कॉस्ट प्राइस निकालना है आपको, यानी सीपी जिसे बच्चे बोल देते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। ठीक, मेरे हिसाब सीपी बच्चे समझते हो क्योंकि ज़्यादातर टीचर सीपी पढ़ाते हैं। ठीक, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले लिखो अंकित मूल्य। भाई अंकित मूल्य से क्रिया मूल्य तो निकलता नहीं है, क्या निकलता है? अंकित मूल्य से हमेशा विक्रय मूल्य पे आएंगे हम। ठीक है ना, तो विक्रय मूल्य पे कैसे आओगे? भाई अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य पे आओगे जब छूट दी जाती है, तब विक्रय मूल्य आता है। तो 100 माइनस छूट प्रतिशत यानी 40/100। पहली बात पहुंचे। अब ये हमारा आ गया विक्रय मूल्य। ठीक है ना। अब विक्रय मूल्य से हमें क्या निकालना है? क्रिया मूल्य। तो भाई विक्रय मूल्य से क्रिया मूल्य कैसे निकालते हैं? विक्रय मूल्य से क्रिया मूल्य ऐसे निकालते हैं कि 100 की गुना करते हैं और 100 प्लस लाभ, अगर लाभ हो रहा हो और हानि हो रही हो तो माइनस करते हैं हम, तो 100 प्लस लाभ। बात समझ गए? तो ऐसे आपको लिखना है। ठीक है बच्चों। अब देखो, 100 से तो 100 कट गया। ठीक है, ये कितना हो गया? 120, और ये कितना हो गया? 60। ठीक है बच्चों, तो देखो 0 से 0 कट गई और 12 दूनी 24 और 12 दो छिक्का 12, यानी 1200 रुपया उसका क्या था? कॉस्ट प्राइस था। है कहीं ऑप्शन में? ये रहा। तो भाई ये तो हो गया एग्जाम में आपको कैसे करना है। अब मैं बता देता हूँ बेसिक से बच्चों को। देखो देखो बच्चों, ये हमने विक्रय मूल्य माना था, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर होता है आपका अंकित मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, एसपी जिसे बोलते हैं। तो अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य गुना 100 माइनस छूट प्रतिशत, छूट प्रतिशत बटे 100। ठीक है, ये आ गया विक्रय मूल्य। तो ये विक्रय मूल्य आ गया था हमारा। अब आपको निकालना है क्या? अब आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस, मतलब सीपी। लिख दूं? सीपी क्या होता है? सीपी होता है भाई क्रिया मूल्य। ध्यान रखना ये बात। ठीक है, सीपी में क्रिया मूल्य और लिख देता हूं। भाई दो दो बार लिखना पड़ा है क्योंकि दोनों तरह के बच्चे हैं, क्या करूं अब। ठीक, तो क्रिया मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, जिसे एसपी आप बोलते हो, एसपी भी लिख देता हूं। ठीक है ना, गुना 100/100। अगर लाभ है तो प्लस, अगर हानि होती तो माइनस। ठीक है बच्चों, बात समझ गए? अब देखो मैंने क्या किया, भाई ये विक्रय मूल्य है, अब इसमें गुना कर दी किसकी? अब विक्रय मूल्य की में गुना कितने की हो रही है? इतने की। भाई ये भी तो विक्रय मूल्य था, ये भी तो विक्रय मूल्य निकाला है ना। तो विक्रय मूल्य की जगह हमने क्या रख दिया? इस विक्रय मूल्य की जगह हमने क्या रख दिया? ये मान लो तुम। ठीक है ना, ये विक्रय मूल्य है। अब विक्रय मूल्य गुना 100/100 प्लस लाभ। ठीक है, तो 100/100 प्लस लाभ, लाभ। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो मेरी बात जरा। देखो हमने यहाँ 100 प्लस लाभ ही लिखा है ना, और वैसा हल कर दिया। तो ये ऐसे ही फॉर्मूला बन जाता है। मेरे हिसाब से बच्चे बेसिक भी सीख गए होंगे। ठीक है बच्चों, आपको ऐसे ही हल करना है। अगर प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाती है तो कैसे करना है? 2400 गुना 100 माइनस 40/100 प्लस 20, बस। कुछ नहीं करना, एक लाइन में हल। 100 भी नहीं लिखना, इतना भी नहीं लिखना, वो तो मैंने समझाने की वजह से लिख दिया था। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, एसएससी हो चाहे रेलवे हो चाहे आपका यूपी पुलिस वगैरह, जो भी एग्जाम है या और भी एग्जाम हो जिनमें मैथ के क्वेश्चंस आते हैं, सबको मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे डालूंगा। और दूसरी चीज़ एक बात और बता दूं मैं, कि जो जैसे रेलवे का जो एग्जाम है ना ग्रुप डी, उसके लिए मैं क्या साइंस वगैरह या जीएस वगैरह डालने वाला हूँ और रीजनिंग, जिससे आपको इधर उधर भटकने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। और हर क्वेश्चन में अलग अलग डालूंगा, क्योंकि मेरा चैनल उसी तरह का है हर क्वेश्चन को। क्योंकि क्या होता है कि भाई टीचर आपको पूरे क्वेश्चन नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है। तो आप यहाँ हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं, एग्जाम में कैसे करना है और बेसिक से, दोनों तरीके से। ठीक है बच्चों, बात समझ गए होगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।